जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी नवरात्रि जो है वो आने वाली हैं। बहुत सारे लोग अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो कर लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि नवरात्रि के समय भूलकर भी आपको ये गलतियाँ जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देती हैं। इसलिए आपको कभी भी ये गलतियां जो है वो नहीं करना चाहिए, भले ही अनजाने में सही, लेकिन ये गलतियां जो हैं वो दोहराने से इसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं मिलता है। कौन कौन से कार्य जो हैं, कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, आइए एक एक करके जो है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं रख रहे हैं, सारे जो भी सनातनी हैं उनको दाढ़ी, मूंछ, बाल, नाखून जो है वो नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना जो है वो वर्जित बताया गया है। नवरात्रि में ऐसे कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है नवरात्रि में और अखंड ज्योति जो है वो स्थापित करी है, तो आपको कभी भी घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ खाने में लहसुन, प्याज, नॉनवेज वगैरह जो है वो घर में बिल्कुल भी ना लावें और ना ही खाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी जो है वो आपके घर में कभी भी नहीं आएंगी। क्योंकि जो लहसुन और प्याज और नॉनवेज होते हैं वो उनकी जो गंध होती है वो माता रानी को नहीं पसंद होती है। साथ ही साथ जो भी 9 दिन व्रत रख रहे हैं या मान लीजिए भगवान का पूजा कर रहे हैं, माता रानी की आराधना कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को चमड़े की जैसे बेल्ट हो गई या चमड़े का पर्स हो गया वो नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ उनको साफ, स्वच्छ और सुंदर वस्त्र जो है वो धारण करने चाहिए। गंदे वस्त्र जो है वो धारण नहीं करने चाहिए। ना ही उनको जूते, चप्पल, बेल्ट, चमड़े की कोई भी चीज़ें जो है वो उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ 9 दिन तक नींबू का यूज़ नहीं करना चाहिए। नींबू जो है वो नवरात्रि में नहीं काटना चाहिए। साथ ही साथ जैसे आप 9 दिन जो व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को अनाज नहीं खानी चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग जो है वो कुट्टू के आटे की रोटी या खूब तल के आराम से खाते हैं। नवरात्रि है, व्रत रख रहे हैं तो थोड़ा सा अगर रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो फिर बिल्कुल व्रत ना रखें। धैर्य की ज़रूरत होती है व्रत में, तो अगर धैर्य नहीं है तो फिर आप ये कार्य जो है वो बिल्कुल भी ना करें। विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि नवरात्रि के समय दिन में सोना जो है वो विवर्जित बताया गया है। दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। फलाहार अगर कर रहे हैं तो एक जगह बैठ के ग्रहण करें, हर जगह ले के जो है वो नहीं घूमना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है व्रत रखी हैं, पूछेंगे किसी से भी जैसे व्रत रखी हो, हाँ हम भी रखे हैं व्रत, फिर पता चले उनके पूरा दिन मुँह में तो पेठा, तो फिर अंगूर, तो फिर केला, तो फिर पेड़ा, तो कहीं ये तो कहीं वो, तो चटरम पटरम पूरा दिन खाएंगे। अरे जब व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो किसने बोला है भाई कि व्रत करो? पूरा दिन आपको बकरी जैसे मुंह चलाना ही है, तो फिर व्रत रखने का कोई जो परिणाम है वो आपको नहीं मिलता है। उसका जो फल है वो आपको उसकी अनुभूति नहीं होती है, उसकी प्राप्ति जो है वो आपको नहीं होती है। आप जिस भी जगह से मान लीजिए कि फलाहार 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप जितनी फलाहार करते हैं एक जगह बैठ के अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद खड़े होइए, कुल्ला कीजिए, पानी पीजिए, हाथ मुँह धोइए, उसके बाद जो भी कार्य है वो करिए। अब ऐसा नहीं है कि एक अंगूर डाल लिया, पूरे घर में घूम रहे हैं, फिर पता चले फिर याद आया 2 घंटे बाद अच्छा पानी पीना था, तब फिर पानी पी रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं वो नवरात्रि में वर्जित बताए गए हैं। जैसे आप दुर्गा चालीसा हो गया, सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या मान लीजिए कि किसी भी मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो बीच में जैसे कोई दूसरी बात है वो नहीं बोलनी चाहिए। या बहुत सारे लोग जैसे पूजा कर रहे होते हैं, घंटी बज गई, मान लीजिए दरवाजे की जो बेल है वो बज गई या किसी ने बुला दिया, पूजा उजा गई बाढ़ में, पहले वो जाएंगी कि पहले खोलेंगी, फिर उसके बाद बतियाएंगी 4 घंटे, फिर आगे देखेंगे अच्छा हो गई पूजा बस। तो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपके जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी मंत्र, जो भी आप मान लीजिए चालीसा पढ़ रहे हैं, वो जो उसका फल है वो नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। प्रॉपर तरीके से किसी आसन में बैठ के पूर्णतः आप जो व्रत पूजा है या जो भी मंत्र है या जो भी मान लीजिए चालीसा है वो बैठ के करें, बीच में छोड़ के जो है वो बिल्कुल भी ना
जावे। साथ ही साथ कई लोग भूख मिटाने के लिए तम्बाकू चबाते हैं या मान लीजिए कि गुटखा खा लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी व्रत जो है वो खंडित बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत सारी बहनें जो 9 दिन का व्रत करती हैं, बहुत सारे भाई पुरुष जो व्रत को करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो शारीरिक संबंध है वो बना लेते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो व्रत है वो भी खंडित माना जाता है। 9 दिन माता रानी किसी न किसी रूप में आपके घर में आती ही हैं, इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो 9 दिन जरूर करना चाहिए। तो ये जो कार्य हैं, कुछ कार्य जो मैंने बताए हैं, ये कार्य आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। अगर माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में माता रानी को हमेशा बसाना चाहते हैं, तो आप इन 9 गलतियों को छोड़ दीजिए और अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।